गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आइए आज हम आप लोग के सामने एक नया सीरीज़ लेकर आए हैं, मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इसमें हम 3 टॉपिक के बारे में देखेंगे। मानव नेत्र क्या है, कोई भी वस्तु का दिखाई देना ये किस प्रकार की प्रकृति है, और वस्तुओं में डिफरेंस कलर जो होते हैं ये हमें किस प्रकार से दिखाई देते हैं। आइए इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे श्वेत प्रकाश होता क्या है। तो श्वेत प्रकाश जो होता है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है। सनलाइट जो होता है श्वेत प्रकाश होता है। अगर इनके 7 रंग को देखना होगा तो सबसे पहले इसे एक प्रिज्म से गुजारा जाता है, और प्रिज्म से गुजारने के बाद हमें एक 7 रंगों का वर्णपट दिखाई देता है, जिसमें लाल, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वायलेट होता है। और इन्हीं 7 रंगों के पट्टी को हम वर्ण पट कहते हैं। सूर्य का प्रकाश श्वेत रंग इन्हीं 7 रंगों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोई भी वस्तु का दिखाई देना ये किस प्रकार से हमारे आँखों में किसी भी वस्तु का दिखाई देना होता है, इसकी प्रकृति क्या है। कोई भी वस्तु को हम किस प्रकार से देख पाते हैं, जब सूर्य की रोशनी या फिर किसी अदर स्रोत की रोशनी जब किसी वस्तु पर पड़ती है और उस वस्तु पर पड़कर हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट होती है, तो हमें उसका एक फिगर, उसका एक इमेज दिखाई देता है। जैसा कि यहाँ इमेज में दिखाया गया है कि यहाँ पर से सूर्य का प्रकाश एक पेंसिल पर पड़ रहा है, और पेंसिल पर पड़ने के बाद वो हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। तो यहाँ पर हमें उस पेंसिल का फिगर हमारे आंखों पर बनता है तथा इसे मस्तिष्क समझ पाता है। इसी प्रकार से हम अन्य वस्तु को भी देख पाते हैं। अब सवाल आता है कि चीज़ों का रंग डिफरेंस क्यों दिखाई देता है। कोई हरा दिखाई देते हैं, कोई पीला, कोई नीला, कोई काला, कोई सफ़ेद, और भी विभिन्न कलर के रंग होते हैं जो हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि अभी हमने आपको बताया कि सूर्य का प्रकाश 7 रंगों के मिश्रण से बना होता है। अगर कोई वस्तु का प्रकृति, हर वस्तु का प्रकृति अलग होता है, हर वस्तु में अपना अलग कैपेसिटी होता है, उसके ऊर्जा को स्रोत, प्रकाश को सोखने की अलग क्षमता होती है। तो जो वस्तु जिस रंग के प्रकाश को हमारी आंखों तक रिफ्लेक्ट करती है, जैसे यहाँ पर हम समझेंगे इसके पीछे, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश पेंसिल पर पड़ रहा है। जब सूर्य का प्रकाश पेंसिल पर पड़ा तो इन्होंने 7 रंगों में से 6 रंगों को अपने ऊपर सोख लिया, बाकी एक रंग को उसने रिफ्लेक्ट कर दिया। माना कि पीला है, जैसे पीला दिखाई दे रहा, तो पीला को इन्होंने रिफ्लेक्ट कर दिया और हमें ये पेंसिल हल्का पीला दिखाई देता है। इसी प्रकार सभी प्रकार की वस्तुएं, पेड़ पौधे हैं, फल है, अगर हमें हरा दिखाई दे रहा तो इसका मतलब ये है कि उस वस्तु ने सभी रंग को सोख लिया और बाकी का हरा रंग को उन्होंने रिफ्लेक्ट कर दिया, और वही हरा रंग हमारे आँखों तक पहुँचता है। इसलिए हमें वस्तुएं के कलर जो होते हैं, वस्तु का रंग जो होता है, डिफरेंट डिफरेंट दिखाई देते हैं। अब हम समझेंगे मानव आँख। मानव आँख क्या है। तो ये मानव आँख हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमें दुनिया को देखने और समझने में मदद करता है। मानव आँख बिल्कुल एक फ़ोटो कैमरा की तरह काम करता है। जिस प्रकार से एक फ़ोटो कैमरा होता है उसी प्रकार से हमारा मानव आँख होता है। फ़ोटो कैमरा आर्टिफिशियल होता है और मानव आँख प्राकृतिक होता है। आइए अब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। यहाँ पर आपको 2 फिगर नज़र आ रहे होंगे, एक इंटरनल आई और एक एक्सटर्नल आई। आपको यहाँ पर आंतरिक आँख दिखाई दे रहे होंगे, और एक जो है साइड में आपको बाहरी आँख दिखाई दे रहे होंगे, जो इस प्रकार से दिखते हैं। इसमें बहुत सारे संरचना होती है, कॉर्निया होती है, पिपुल, आइरिस, रेटिना, और इसी के बारे में हम आगे आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहला अंग होता है आँख का कॉर्निया। ये कॉर्निया जो होता है आँख की सबसे बाहरी परत होती है जो प्रकाश को फोकस करने में मदद करती है। सबकी आँखों का ऊपरी परत थोड़ा सा उभरा होता है, तो जो उभरी हुई परत होती है उसी को ही हम कॉर्निया कहते हैं। दूसरा नंबर पर आते हैं आइरिस। ये आइरिस जो होता है ये रंगीन भाग होता है जो पुतली को नियंत्रित करता है, पुतली को कंट्रोल करता है। और आपने देखा होगा अक्सर सभी के किसी ना किसी के कि सभी के आँख एक जैसा नहीं होते हैं। किसी के आँख हल्का नीला होते हैं तो किसी का भूरा होते हैं।
तो ये आँखों का जो प्रकृति होती है, रंगों का प्रकृति होती है, आइरिस के कारण होता है। जैसे कि आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे, यहाँ पर ये आँख जो है, यहाँ पर आइरिस जो है, यहाँ इनका भूरा है। तो इनका भूरा होने के कारण इन आइरिस का रंग है, तो आइरिस का भूरा हुआ तो इसका रंग, आइरिस का रंग जो हो गया वो भूरा हो गया। अगर यही नीला होता तो इसका रंग जो होता नीला होता, नीली आँख वाला व्यक्ति होता। अब देखेंगे हम पुतली। तो पुतली जो होता है आँख का केंद्रीय भाग होता है जो प्रकाश को अंदर आने देता है। यहाँ पर देखे थे हमने कि बीचों बीच का जो भाग होता है जिसे हम पुपिल कहते हैं, पुतली कहते हैं, इसी के रास्ते से प्रकाश हमारे आँखों के अंदर आता है और रेटिना पर फोकस होकर किसी भी वस्तु का हमें इमेज दिखाई पड़ता है। अब आते हैं लेंस। तो लेंस जो है आँख का फोकस करने वाला भाग होता है जो प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। लेंस के माध्यम से हम डिफरेंट दूरी देख पाते हैं और सही से क्लियर हम देख पाते हैं। किसी भी दूरी पर अगर कोई वस्तु रखा होता है तो उस वस्तु की दूरी को फोकसित करने का काम, फोकस करने का काम लेंस ही करता है और उसके बाद रेटिना पर फोकस कर कर उसका प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। अब आते हैं रेटिना। रेटिना जो होता है आँख की सबसे अंदरूनी परत होता है जो प्रकाश को इलेक्ट्रिक सिग्नल में बदलती है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तव में रेटिना पर ही बनता है और हमेशा याद रखें कि रेटिना पर जो भी प्रतिबिंब बनता है वो प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है और इसे मानव मस्तिष्क सीधा करके हमें देखता है। कोई वस्तु का प्रतिबिंब जब बन रहा है तो समझ लीजिए रेटिना पर वो हमेशा उल्टा बनता है, मानव मस्तिष्क इसे हमेशा सीधा करके देखता है। और रेटिना पर जो प्रकाश, जो वस्तु बन रही है, जो प्रतिबिंब बन रही है, उसे ऑप्टिक नर्व, एक आँख का अगला भाग होता है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व की मदद से आँख से मस्तिष्क तक सिग्नल भेजने वाला ये एक प्रकार का तंत्रिका तंतु होता है जो आँखों से मस्तिष्क तक सिग्नल भेजता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल भेजता है, जिसके बाद मस्तिष्क किसी भी वस्तु का पहचान कर पाते हैं। फिर आते हैं स्क्लेरा। आँख की ये सफ़ेद परत होती है जो आँखों को सुरक्षा प्रदान करती है। आँखों को किसी भी तरह से सुरक्षा प्रदान करने में स्क्लेरा का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। आपने देखा होगा सभी के आँख के अगल बगल, आइरिस के अगल बगल सफ़ेद होते हैं और उस सफ़ेद भाग के ऊपर एक द्रव भरे होते हैं। अगर आँख में किसी भी प्रकार का अगर कीड़ा चला भी जाता है तो वो उस द्रव के कारण ऑटोमेटिकली वो मर जाते हैं। तो स्क्लेरा में वो लिक्विड होता है जो हमें अन्य कीड़ों से बचाता है एवं आँखों को सुरक्षा प्रदान करता है। अब हम देखेंगे कच्छाप द्रव। तो कच्छाप द्रव जो होता है नेत्र गोलक के अंदर एक प्रकार का जली द्रव भरा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि नारियल के बीचों बीच में पानी होता है और उस पानी को जब, उस नारियल को जब फोड़ा जाता है तो पानी ऑटोमेटिकली गिर जाता है। इसी प्रकार से जब आँखों को किसी भी प्रकार से चोट लगता है या आँखों में किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचता है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आँख के का जो किसी भी भाग में छिद्र हो जाता है और छिद्र हो जाने से आँख का जो कच्छाप द्रव होता है वो बाहर निकल जाता है। जब वो बाहर निकल जाता है तो आँख सिकुड़ जाता है और आँख सिकुड़ जाता है, इस कंडीशन को हम कहते हैं अंधापन भी कह सकते हैं। तो एक कच्छाप द्रव होता है नेत्र को आकृति प्रदान करता है। नेत्र के अंदर एक जैली द्रव जो होता है नेत्र को आकार देता है, आकृति देता है तथा साथ ही साथ आँख के अन्य हिस्सों को भी उनके कार्यों में सहायता करता है। आपने यहाँ पर विभिन्न पॉइंट देखा, मानव आँख देखा, मानव आँख किसी वस्तु को कैसे देख पाती है, मानव आँख विभिन्न रंगों को कैसे पहचान पाती है, इन सारों के बारे में आपने जाना, समझा। और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अन्य लोगों को शेयर करें तथा साथ ही साथ मेरा मेंबर बनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा और आप इंटरेस्टिंग के साथ इस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।